हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है संडे और संडे की शुरुआत मेरी देखिए वेट मशीन से ही हो रही है। और संडे क्या रोज़ की शुरुआत मेरी वेट मशीन से ही होती है। और मेरा वेट जो है इस समय बढ़ चुका है। 2 किलो मेरा वेट बढ़ चुका है। मेरा जो आइडियल वेट था वो 63 पॉइंट समथिंग चल रहा था। लेकिन त्योहारों में मैंने इतनी ज़्यादा मिठाई खाई, इतनी ज़्यादा मिठाई खाई ना कि ये 2 किलो बढ़ चुका है। और ये मेरी आंखों के सामने बढ़ा है क्योंकि मैं डेली ही अपना वेट कर रही थी। तो जी अभी मैं नीचे आ गई हूँ और थायराइड वाली गोली जो है वो मैं ऊपर ही खा चुकी थी। मतलब कि आज संडे था तो मुझे जल्दी उठना नहीं था। तो अलार्म जो है वो 5 बजे बजा था, तभी मतलब मैं उठ के और थायराइड वाली अपनी गोली खा ली थी। और अभी मैं 6:30 बजे नीचे आई हूँ। बहुत कोशिश की 6 बजे उठने की, लेकिन वही एक मानसिकता बन जाती है ना कि यार आज छुट्टी है, आज से थोड़ा रिलैक्स कर लो, ऐसा वाला। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, चाहे छुट्टी हो चाहे घर हो, स्कूल हो सॉरी। तो अभी मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। और जब तक मेरा डिटॉक्स वाटर बनाना तब तक मैंने जो बर्तन वर्तन थे वो खाली कर दिया। और डिटॉक्स वाटर में आज मैंने जीरा पानी बनाया है। तो अभी मेरा डिटॉक्स वाटर ठंडा हो रहा है, तब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ले रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैक्रोनी। ये मैक्रोनी कई दिन से आई पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैक्रोनी बना लेते हैं। तो अभी एक तरफ मैं ना मैक्रोनी को बॉईल कर रही हूँ और एक तरफ मैं अपना डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारे छोटे मोटे काम निपटाए और तब तक मैक्रोनी भी जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो देखिए इसको मैंने छान लिया है और छानने के बाद फिर मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू मैं पूरे ही घर में, मतलब नीचे दोनों कमरे जो हैं और हॉल है, किचन है, सब जगह लगाकर अब सीधे मैं बाहर पोर्च में आ गई हूँ और अपना जो पोर्च एरिया है वो साफ़ कर रही हूँ। तो आपको बता दूँ मेरा जितना बड़ा घर है ना उससे बड़ा मेरा बाहर का आंगन और द्वार है। तो इसीलिए बहुत खूबसूरत भी लगता है मेरा घर, क्योंकि मेरे घर के आगे ना काफ़ी बड़ा आंगन है और आंगन वाले घर वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो जैसा कि मेरा घर गांव में है तो आंगन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस आंगन को हमने थोड़ा सी मेंटेन करा दिया है तो और भी खूबसूरत लगता है। तो जितना भी पोर्च एरिया है ना जिसमें पत्थर लगा है उतना मैं झाड़ू लगाती थी डेली, मतलब उतने तक। और नीचे जो है जहाँ जहाँ अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना वहाँ पे मेरे ससुर जी पापा मतलब लगाते थे। लेकिन अभी पापा का क्या है, 2 दिन से आँख का ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का। तो पापा नीचे भी नहीं लगा रहे हैं, तो वो काम भी मेरा बढ़ गया है। कल स्कूल था फिर भी मैंने पूरा अपना जो आंगन है वो साफ़ किया था। वैसे मुझे 15 मिनट झाड़ू लगाने में लगता है, लेकिन जब आंगन पूरा मुझे साफ़ करना है तो कम से कम 20 मिनट मुझे लग गई थी कल झाड़ू लगाने में। और आज तो आधा घंटा, क्योंकि आज छुट्टी थी तो मैं पूरा टाइम लेके और बहुत अच्छी तरह से पूरे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तो जी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ब्रश व्रश किया और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और मैंने आने के बाद पहले तो चाय चढ़ा दी। तो चाय पक रही है और बच्चों का दूध भी बना दिया था बॉर्नवीटा वाला, उसी दूध वाले भगोने में मैंने चाय चढ़ा दिया है। तो चाय जो है वो अच्छी तरह से पक रही है और दूसरी तरफ मैं मैक्रोनी को छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसी के लिए प्याज और टमाटर सारा चीज़ जो है चॉप कर रही हूँ। और चाय मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो वैसे ना मैं बहुत मीठी चाय पीती हूँ और एकदम प्योर दूध वाली चाय पीती हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरा वेट इस समय बढ़ चुका है, तो फिर से एक बार मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो चीनी भी मैंने चाय में कम डाली है और दूध भी मैंने कम डाला है, पानी ज़्यादा डाला है। मतलब कि 1.5 गिलास दूध था तो आधा गिलास की जितना पानी था, नहीं तो मैं पूरी प्योर दूध की चाय बनाती हूँ। तो चाय मैंने आप लोगों को दिखाई दी। अब जो है मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है जीरा डालने के बाद। और उसमें फिर मैं टमाटर डाल दूँगी और शिमला मिर्च डाल दूँगी। वैसे तो मुझे बहुत सारी वेजीज़ अच्छी लगती है लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, नहीं तो मैं मटर भी इसमें डाल देती, मेरे पास था, लेकिन नहीं, फिर मैंने डाला। और उसके बाद जब वो हो गया था थोड़ा बहुत तो फिर मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दिया था। मैक्रोनी ठंडा हो गया था इसलिए थोड़ा सा स्टिकी हो गया था। तो अब इसको इसके अंदर मैं डालूँगी पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस। और थोड़ा-सी मैं इसमें वो डालूँगी, क्या कहते हैं, विनेगर डालूँगी और सोया सॉस डालूँगी। अच्छा, कई लोग इसमें ना पूरा मसाला डालते हैं सब्ज़ी वाला, धनिया और मिर्ची, हल्दी, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही सिंपल सा बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और मैं बहुत सोच रही थी कि बहुत अच्छा बनेगा आज, लेकिन आज पता नहीं क्या था, ये मैक्रोनी में ही अजीब-सा टेस्ट आ रहा था, जैसे बहुत दिन की मैक्रोनी हो गई हो या पता नहीं कैसा। तो मैंने बहुत जतन से बनाया था
लेकिन अच्छा नहीं बना था। तो जी अब इसमें मैंने क्या किया है ना, तेल थोड़ा कम डाला है। जैसा कि मैंने बताया कि वेट लॉस जर्नी जो है, और मुझे पता है 2-4 दिन की वेट लॉस जर्नी रहेगी ये मेरी, और 2-4 दिन के अंदर ही मेरा वेट जो है वो 2 किलो कम हो जाएगा। तो इसमें मैंने तेल बहुत कम डाला है, और तो इसमें और कम डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वेजिटेबल तो जितना भी आप खाओ अच्छी बात ही है। तेल मैंने कम डाला था और सरसों का ही डाला था। तो जी सबको नीचे चाय नाश्ता देने के बाद मैंने पापा को चाय दे दिया और मम्मी को मैक्रोनी दे दिया, और उसके बाद बच्चों को दूध दे दिया था। तो दूध देने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, और आराम से इत्मीनान से बैठ के मैं यहाँ पे अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करूँगी 32 बार के साथ। तो आप लोगों को बता दूँ, ये मेरा संडे का रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, साथ में अपनी वेट लॉस जर्नी भी, जिसका आज डे 1 है, वो शेयर कर रही हूँ। तब तक मेरे पति देव जी उठ के आ गए। गुड मॉर्निंग माँ। तो आज भी मैं इनसे ना थोड़ी गुस्सा हूँ, तो बस ये वही मुझे सुबह-सुबह ना छेड़ना शुरू कर दिए हैं, और जितना ये लोग छेड़ते हैं उतनी और गुस्सा आती है। लेकिन पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि अगर अगला गुस्सा है तो उसको छोड़ दो, शांत मतलब थोड़ा टाइम दो, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन देखो ऐसे ही छेड़खानी करके ना ये मुझे और चिड़चिड़ाते रहते हैं, गुस्सा दिलाते रहते हैं। खैर चाय नाश्ता करने के बाद और थोड़ी देर मोबाइल-वोबाइल देखने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ कपड़ा जो है मशीन में लगाने के लिए, क्योंकि मैं अब नीचे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नीचे जाने से पहले कपड़ा जो है वो मशीन में लगा लूँ, तो अपना कपड़ा जो है धुलता रहे। तो यहाँ पर बेटा जी आ गए, इनको भी मैं किसी बात पे डाँट रही हूँ। दिमाग तो वैसे भी हस्बैंड से ही डिस्टर्ब हुआ था, उन्हीं से नाराज़ चल रही थी, तो बस इनको भी किसी बात पे मैं डाँट ही रही थी। तो ख़ैर अभी मैं कपड़े-वपड़े मशीन में लगाऊँगी। तो कपड़ों का 2 लोड हुआ था, तो 1 लोड लगाकर मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे जो है मुझे आज करनी है डस्टिंग। नीचे जो मेरा पूरा हॉल है ना, डाइनिंग एरिया सारा कुछ जो है उसकी उसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है। तो मैंने सोचा कि जब तक डस्टिंग करते हैं तब तक दूध आया हुआ था, दूध रख देते हैं गर्म करने को, और दाल-चावल ये चढ़ा देती हूँ गैस पे। जब भी ऐसा कोई काम रहता है तो एक तो मैं कपड़े मशीन में लगा देती हूँ, दूसरा दाल-चावल तो ज़रूर ही चढ़ा देती हूँ गैस पे, तो ये अपना साथ के साथ बनता रहता है। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था डस्टिंग करना। और आज ना सब्ज़ी नहीं बनाना था, क्योंकि कल शाम को मैंने निमोना बनाया था मटर का, और मूली का साग दोनों ही बनाया था। लेकिन ना तो ये आए, ये ड्यूटी पे थे, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं आऊँगा नहीं खाने, और मम्मी का भी मतलब नहीं मन था, तो मम्मी भी कल शाम को नहीं खाई थी, तो सारा खाना रखा हुआ था। एक तो इसी बात से गुस्सा थी कि पहले नहीं बताएँगे, जब सारा कुछ बन जाएगा तब बताएँगे कि मेरा खाना मत बनाना। तो जी खाना मैंने मतलब चढ़ा दिया है, दाल-चावल, और दूध भी एकदम लो फ्लेम कर दिया है, और अभी मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। तो यहाँ की डस्टिंग आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं दिवाली पे ये सारी डस्टिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो ख़ैर इतना गंदा भी नहीं था, लेकिन मतलब काफ़ी दिनों से यहाँ की डस्टिंग नहीं हुई थी, धूल-मिट्टी थोड़ी बहुत तो थी ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसकी डस्टिंग कर ही देते हैं। तो जितने भी खिड़की दरवाजे हैं ना, सब पे हल्की-फुल्की सी धूल-मिट्टी हो गई थी, और ये खिड़की का जो जंगला है ये भी ना वाइट कलर का है, तो इस पे भी धूल मतलब, अब जब आप डस्टिंग करने लगते हो तो कोई ही चीज़ ऐसी होती है जिसको मतलब छोड़ते हो। तो ये देखिए सोफ़ा सोफ़ा मेरा पॉलिश हुआ था, तो एकदम साफ़-सुथरा बना था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लाओ इस पे एक हाथ मार देते हैं। तो इस तरह से बस मेरी शुरू हो गई पूरी डस्टिंग। तो वैसे तो जैसे मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी पिछली बार, तो उसमें मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी, लेकिन आज मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय दिया डस्टिंग करने में। तो मुझे लगता है कि मेरी जो एक्सरसाइज होनी थी वो हो गई है, इसलिए शायद आज मैं एक्सरसाइज स्किप कर दूंगी। तो वही है, या तो आप ना घर के सारे काम खुद कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन और घर की डस्टिंग क्लीनिंग सारा कुछ कर लो, या तो अलग से एक्सरसाइज कर लो। तो मुझे ना काम करना ज़्यादा पसंद आता है अलग से एक्सरसाइज करने के उसमें अगर देखा जाए तो आज था काम इतना एक्स्ट्रा, और प्लस स्कूल नहीं जाना था, तो मैं इतना कर भी पा रही हूँ। नहीं तो अगर स्कूल जाना होता तो कहाँ मैं 1.5 से 2 घंटा डस्टिंग या क्लीनिंग में दे पाती। तो फिर ना चाहते हुए भी मुझे आधा घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ती। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने पुराने वाले रूम में। ये मेरा पहले वाला बेडरूम है, नीचे जो था। अभी भी मेरा मन करता है मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन यही लगता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा किचकिच किचकिच होती रहती है। जब आपको सोना हो या वीडियो की एडिटिंग करनी हो ना, तो ऊपर ही ज़्यादा सुकून मतलब शांत रहता है।
तो इसलिए मैं ऊपर ही हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ पे आती हूँ, इस कमरे में आती हूँ ना, तो मेरा बड़ा मन करता है कि यार नीचे ही आ जाओ। मतलब होती है यार, बहुत यादें जुड़ी होती हैं किसी भी जगह से, किसी भी चीज़ से, तो वो एकदम से नहीं छोड़ी जाती हैं। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी इस कमरे में आती थी, लेकिन अब तो ठीक है। तो देखिए, बेड और बेड साइड ड्रॉवर और उसके बाद सिंगारदान, मतलब ये सारी चीज़ें भी दिवाली में छूट गई थी। तो मैंने वही एक बात मैंने कही थी ना, मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ किसी भी चीज़ में, और उसके बाद अगर कोई चीज़ रह जाती है तो इट्स ओके। फिर आपको ना पछतावा नहीं होता है कि हाँ आपने नहीं किया, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी कोशिश की, जितना आप कर पाए कर पाए। और उसके बाद आपको नहीं समय मिला तो कोई बात नहीं, तो वही चीज़ थी। तो ये कमरा भी, मतलब कमरा नहीं, कमरा तो मेरे हस्बैंड और पापा ने जितना उनसे बन पड़ा था किया था, लेकिन अब जो बारीक वाले काम होते हैं ना, वो घर की औरतें ही कर पाती हैं। तो बस आज मैं लग गई हूँ उन सारी चीज़ों को जो छूट गई थी करने के लिए। और जो डस्टिंग, मतलब हम लोग रेगुलर वे पे करते भी रहते हैं, वीक में या महीने में। तो ये कमरा इतना यूज़ नहीं होता है, तो ये इसको मैं मतलब महीने में 2 महीने में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक तो ये नीचे है पूरा पैक हो चुका है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो जी सारा कुछ क्लीन करने के बाद अब बारी थी दरवाजे की, तो दरवाजे पे भी मैं एक बार गीला सूखा कपड़ा मार दे रही हूँ। और इस बीच ना मैं बार बार कपड़ा धो ला रही थी, ऐसा नहीं कि एक बार उसी कपड़े से मैं साफ़ कर रही थी। और अब मैं पानी पी रही हूँ। पानी आपको बताऊँ, मैं गुनगुना पीने लगी हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, और आप जब वेट लॉस कर रहे हो ना, तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं, हाँ नॉर्मल गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो बस गुनगुना पानी मैंने भी पीना शुरू कर दिया है। उसके बाद अब बारी आती है किचन की। तो किचन तो देखिए डेली बेसिस पे साफ़ होता है, लेकिन किचन की जो ये खिड़की है, जो कि बाहर बरामदे में भी ये, मतलब बाहर बरामदे में भी खुलती है, तो बस यहाँ भी थोड़ा धूल मिट्टी हो गया था, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद अब किचन का जो दरवाज़ा है, तो इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो बस डस्टिंग का ये आखिरी काम है। तो जी 5-7 मिनट की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पूरी डस्टिंग शेयर कर दी है, फ़ास्ट फॉरवर्ड करके या कुछ कुछ मिस करके। लेकिन मुझे सच में डस्टिंग में आज कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग गया था, और अच्छी खासी मतलब एक्सरसाइज मेरी हो गई थी। तो डस्टिंग करने के बाद अब मुझे ना नहाना था, तो लेकिन नहाने जाने से पहले मैं अपना मिड ब्रेकफास्ट जो होता है, जो कि मैं फ्रूट लेती हूँ, वो ले रही हूँ। और इस समय ना मैं आंवले का जूस भी ले रही हूँ, लेकिन मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है, तो मैं आंवले का जूस नहीं निकाल पाई हूँ। और कोई भी चीज़ मैं खाती हूँ वो 32 बार के साथ खाती हूँ, मतलब कि आराम से और कूच-कूच के बराबर उसको 32 बार, मतलब 32 बार से ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन 32 बार से कम नहीं होना चाहिए। और ये तो मेरी ख़ैर हमेशा की आदत हो गई है, ऐसा नहीं कि आज से मैंने स्टार्ट किया है अपना 2 किलो वज़न कम करना, तो आज से ही हमेशा से करती हूँ। इसी बीच हस्बैंड ने मेरे कहा कि उनको 12 बजे ड्यूटी निकलना है, और खाना बना के नहीं। फिर मुझे गुस्सा लग गई कि मतलब जब आप 12 बजे ड्यूटी चले जाते तो मुझे बताते, अभी क्यों बता रहे हैं। तो बस मैं जल्दी से गई ऊपर, और उसके बाद फिर बाथरूम भी छिकाए पड़े थे। कुछ मतलब कपड़े-वपड़े अपने धो रहे थे। 2-3 शर्ट है उनकी कॉटन की, तो वो खुद ही धोते हैं, उसकी खुद ही केयर करते हैं। तो वो शर्ट-वर्ट धो रहे थे, उसके बाद बिट्टू को नहलाए। तो फिर जब वो नहला दिए तो मैं बिट्टू को तैयार-वैयार की, उसके बाद फिर मैं जल्दी से नहा के नीचे आ गई। वैसे तो उनसे गुस्सा थी और उनको सुना भी दी कि जाओ 12 बजे तक खाना नहीं बन पाएगा, आप ऐसे ही चले जाना। लेकिन कहीं न कहीं ये लग रहा था यार कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। तो बस जल्दी-जल्दी नहा के और अपना थोड़ा बहुत लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी ये सब लगा के और मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं उनके लिए रोटी बना दूँगी। रोटी उनके लिए रोटी का मतलब कि उनके लिए मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। बाजरे की रोटी मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो वैसे तो मैं गेहूँ की रोटी खाने लगी थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आज से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, तो मैंने बाजरे की ही रोटी बनाई, और आज छुट्टी भी थी मेरी। मेन रीज़न तो ये था, नहीं तो यार स्कूल के टाइम पे कहाँ पॉसिबल हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बाजरे की रोटी बनाते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले मैं खाना निकाल दे रही हूँ, क्योंकि उनको ड्यूटी के लिए निकलना है। उसके बाद फिर मैंने गेहूँ का आटा लगाया था, और मम्मी के लिए, पापा के लिए, बाकी सबके लिए मैंने गेहूँ की रोटी बनाई थी। तो जब और उसके बाद भी ना फिर वो आराम से, मतलब उनको कोई जल्दबाजी नहीं हो रही थी, जितनी जल्दबाजी मैंने की ना, कि उनको मतलब मैंने 12 बजे खाना दे दिया, और लेकिन वो फिर आराम से, ये देखिए यहाँ भी ये आ गए। और जब देखे कि हाँ मैंने बाजरे की रोटी बनाई है और उसमें घी भी लगा रही हूँ, तब भी मुझे छेड़ रहे थे कि बस ऊपर से गुस्सा है और प्यार इतना है कि इतना मतलब मनपसंद का खाना बना के खिला रही हैं, मतलब छेड़ ही रहे हैं।
और जैसा कि मैंने बताया सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी, सब्ज़ी ना निमोना, ये देखिए कुकर में शाम को मैंने बनाया था, तो ये वही कुकर है, वैसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, खाली मैं खाई थी। और फिर मैंने मूली का साग भी बनाया था, तो उसको भी अभी गरम करके और इनको मैं दे दूँगी। और ये रही देखिए मेरी बाजरे की रोटी, मैं ऐसे ही मतलब तवे पे गैस पे ही बना लेती हूँ, ऐसे ही मतलब बहुत अच्छी सिक जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम चूल्हे वाली ही फीलिंग आती है। ये देखिए जब ये थोड़ी सी फूल जाती है ना, तो इसके बाद उसके मैं इसको डायरेक्ट गैस पे सेकती हूँ अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से पूरा एकदम लाल होने तक इसको सेकती हूँ। उसके बाद इसमें ना बीच में इसको फोड़ के इसके अंदर मैं घी भरती हूँ। तो मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गई है, लेकिन घी खाना चाहिए, 1 चम्मच घी डेली खाना चाहिए। तो मैं भी अपनी अपनी रोटी में भी इसी तरह से घी लगाऊंगी, और हस्बैंड को भी इसी तरह से मैंने घी लगा कर दिया था रोटी में। तो इस तरह से मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ। और ये रहा मूली का साग। तो पहले उनको मैं मतलब रोटी बाजरे की रोटी बनाने के बाद ना फिर मैंने ये मूली का साग जो है वो गरम कर दिया था, फिर उनको दे दिया था। उसके बाद फिर मैं गेहूं की रोटी बनाना स्टार्ट की थी। तो जी सब रोटी-वोटी बनाने के बाद, सबको खाना-वाना देने के बाद, बेटे को भी दे दिया था, बिटिया रानी को भी दे दिया था। मम्मी अभी इस समय नहीं थी, तो मैंने अपना खाना ले लिया है। तो मेरा खाना जो है निमोना, दाल, प्याज और बाजरे की रोटी। सलाद नहीं था, नहीं तो मैं बहुत सारा मूली और गाजर और शलजम खाती हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक से कुछ भी नहीं था, तो फिर मुझे खाली प्याज लेना पड़ा। तो खाना लेके मैं फिर से ऊपर आ गई हूँ। जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई ना, तो बालकनी में बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे तो गर्मियों में थोड़ी गर्मी लगती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चारों टाइम मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम की चाय, रात का डिनर भी मुझे बालकनी में ही करना अच्छा लगता है। तो बस मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। अगर घर पे हूँ तो, स्कूल गई हूँ तो कहाँ दोपहर का लंच हो पाएगा। हाँ, लेकिन शाम का नाश्ता ज़रूर करती हूँ। तो बेटा जी भी अपना खाना लेके आ गए हैं, और बिट्टू रानी भी, उनको रोटी घी खाना था, तो उनको छोटी-छोटी सी 2 रोटी बनाकर मैंने दे दी थी घी लगाकर, तो वो अपना लेके आ गई। उसके पहले ना वो आलू चावल खाई थी, आलू और चावल का जो लड्डू बना देते हैं ना, तो वो खा चुकी थी, लेकिन अभी वो रोटी और घी खा रही हैं। तो हम सारे ही लोग ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर भी मैं आराम से इत्मीनान से बैठ के अपना जो खाना है, एक जो रोटी है बाजरे की, वो मैं खाऊंगी दाल और सब्जी के साथ। मैंने चावल नहीं लिया है, चावल मैं रात को खाऊंगी। खाना वाना खाने के बाद देखिए अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो चूँकि वेट लॉस जर्नी वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो यही है कि खाने के बाद एकदम से आपको बैठना या लेटना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले खाना खा लिया था, उसके बाद अब मैं जो है बर्तन धोऊँगी और किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो लगभग आधा पौना घंटा इस इन सारे कामों में लग जाएगा। और बर्तन ना ढेर सारे हो गए थे, सुबह चाय के भी बर्तन थे, और उसके बाद खाना बना, मतलब हो गए थे यार, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। मेरे यहाँ तो बर्तनों का ना ढेर लग जाता है, पता नहीं कैसे। तो उसके बाद बर्तन देखिए सारे मैंने साबुन से मांज लिया है। तो धोने से पहले ना उसी बर्तन वाले जूने में ना अभी साबुन थोड़ा बचा हुआ था, तो फिर जितने भी जो सिंक एरिया है उसके आसपास की जो टाइल है ना, तो वैसे तो मैं पानी से या कपड़े से पोंछती हूँ, लेकिन कभी कभी ना इस तरह से साबुन वाला हाथ भी मार देती हूँ, तो एकदम से चमकता रहता है, साफ़ सुथरा सुथरा वाइट सा मतलब बना रहता है। तो वही मतलब जूने से मैंने मार दिया साबुन वाला, और उसके बाद अब मैं धुल दे रही हूँ, और लास्ट में मैं इसको सूखे मतलब कपड़े से पोंछ दूँगी। तो ना किचन की क्लीनिंग मेरी इसी तरह से होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। कभी मैं नीचे वाले ड्रॉअर कर लेती हूँ, कभी ऊपर वाले ड्रॉअर कर लेती हूँ, कभी अंदर से कर लेती हूँ, कभी सिर्फ बाहर बाहर हाथ मार देती हूँ, कभी फ्रिज कर लेती हूँ। ये अलग बात है कि मैं रोज़ तो मैं व्लॉग बना नहीं पाती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो अभी ना अब बर्तन जो है मैं धो के टोकरे में रख दे रही हूँ। बर्तन वर्तन धोने के बाद अब मैं लगे हाथों किचन भी साफ़ कर ले रही हूँ। लगे हाथों क्या, किचन साफ़ करना ही होता है, क्योंकि गंदी किचन छोड़ी नहीं जाती है। तो जब स्कूल रहता है ना, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, और मैं एक रफली हाथ मार देती हूँ। लेकिन आज घर पे हूँ तो मैं अच्छी तरह से किचन को क्लीन करूँगी। और स्कूल रहता है तो सिर्फ मैं रात को अच्छी तरह से डीप क्लीन करती हूँ, और बाकी जाने से पहले एक बार मैं कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, लेकिन बहुत जल्दबाजी में मारती हूँ। तो आज मैंने अच्छी तरह से पूरी किचन भी अपनी क्लीन कर दी है। और मैंने ये जो किचन में स्ट्रिप लाइट लगा रखी है ना, ये ना वीडियो में बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको जलाती हूँ। बट ऐसे ना ये बहुत इसका ना फॉक्स बहुत आता है आँखों पे, तो वैसे इसको नॉर्मली मैं बंद किए रहती हूँ।
तो अभी देखिए मेरी किचन जो है एकदम चमक गई है, सारे बर्तन वर्तन धुल गए हैं। अब जो किचन का लास्ट काम होता है किचन छोड़ने के पहले, वो हमेशा मेरा होता है किचन का जो कपड़ा होता है ना, जिससे मैं हमेशा पोंछती रहती हूँ किचन का स्लैब व्लैब, उसको मैं एक बार अच्छी तरह से डिश वॉश से या साबुन से, जो भी जिससे मैं बर्तन धुल रही होती हूँ उसी से मैं एक बार लगे हाथों तुरंत ही मतलब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो देती हूँ। क्योंकि यार वही है ना, जिससे आप क्लीनिंग कर रहे हो वो कपड़ा या वो चीज़ जो है अपने आप में बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से सफाई कर पाएगी। तो इसको मैं धुल के यहीं पर किचन में रख दूँगी। तो ये किचन में किचन की जो जाली है इसमें इतना सी वो था, जूठन था, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। और एक बार सिंक में अच्छी तरह से फिर से मैं पानी चला दूँगी, तो सिंक भी जो है मेरी अच्छी तरह से देखिए चमक गई है। किचन भी मेरा पूरा क्लीन हो गया, बर्तन भी धुल गए। मतलब शाम तक अब मेरी किचन जो है ऐसी ही बनी रहेगी, अगर मम्मी या बच्चे नहीं घुसे तो किसी काम से। उसके बाद अब मैं जा रही थी ऊपर, तो लगभग मैंने बताया ना खाने खाने के 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैंने बना ली अपनी ग्रीन टी और ले ली अपनी पानी की बोतल। खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया था, सीधे अब मैं पहले ग्रीन टी पीऊँगी। तो इसी के साथ अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का जो मेरा डाइटिंग मैंने क्या-क्या खाया वो व्लॉग है, या मैंने क्या किया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और मेरा वेट कम हुआ कि नहीं वो भी मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।